गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ओके। देखो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे ब्रेडन स्केल के बारे में। ब्रेडन स्केल क्या है? उस अल्सर के प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेडन स्केल को काम में लेते हैं। ये ब्रेडन स्केल किसके द्वारा दिया गया? ब्रेडन स्केल इज गिवन बाय बारबरा ब्रेगन एंड नैन्सी ब्रेगस्टोन के द्वारा। इसका पर्पज क्या है? हेल्थ के प्रोफेशनल में ये काम आने वाला है और असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर के बारे में ये जानकारी अर्जित करने के लिए कि रिस्क कितनी है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए प्रेशर ब्रेडन स्केल काम में लिया गया। देखो ब्रेडन स्केल for predicting pressure अल्सर रिस्क। उस प्रेशर अल्सर के रिस्क को जानने के लिए किसको काम में लिया था? ब्रेडन स्केल को। अब ब्रेडन स्केल इज डेवलप्ड इन, कब डेवलप हुआ था? 1987। कब? 1987 बाय बारबरा ब्रेडन एंड नैन्सी ब्रेगस्टोन एंड स्टोन। बारबरा ब्रेगन एंड नैन्सी ब्रेगस्टोन ने, अगर इसका पर्पज ऑफ ब्रेडन स्केल हेल्प करता है हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर, हेल्थ प्रोफेशनल किसके अंदर काम में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है? हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर काम में आने वाला टू असेस द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर। और ये क्या असेसमेंट करते? उस अल्सर के रिस्क को असेसमेंट करने के लिए यूज में लेने वाला जो स्केल है दैट इज ब्रेडन स्केल। देखिए कंटेन 6 कंपोनेंट। ब्रेडन स्केल 6 कंपोनेंट्स के ऊपर कैसे काम करता है? फर्स्ट है सेंसरी परसेप्शन। स्किन मॉइस्चर, सेंसरी परसेप्शन, स्किन मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी,
फ्रिक्शन एंड shear, friction and shear, nutritional status. Braden scale is work upon 6 component. First is sensory perception, second skin moisture, third is activity, fourth is mobility, five is friction and shear, सिक्स इज न्यूट्रिशनल स्टेटस. ये 6 कंपोनेंट्स है. अगर इन 6 कंपोनेंट को लेकर इसका असेसमेंट के बारे में जानकारी कर लेते, वो जानकारी ली जाती है कि उसमें ये जाना जाता है कि अगर प्रत्येक को एवरी कंपोनेंट कंटेन 4 स्कोर, कितना 4 स्कोर. फ्रिक्शन का 3 स्कोर होता है और न्यूट्रिशन का 4 स्कोर होता है. अभी स्कोर की जानकारी कैसे अभी बताते हैं. ब्रेडन रिस्क असेसमेंट स्कोर. ब्रेडन रिस्क असेसमेंट स्कोर. सेंसरी परसेप्शन. फर्स्ट कौन सा? सेंसरी परसेप्शन. अब सेंसरी परसेप्शन के अंदर उस रिस्क असेसमेंट को जानने के लिए फर्स्ट उसमें क्या देखा जाता है? कंप्लीटली लिमिट. कंप्लीट सेंसरी परसेप्शन के अंदर कंप्लीट लिमिट है. तो उसके सेंसेशन को अगर टच किया जाता है तो पेशेंट अगर कोई भी फीलिंग नहीं देता, कोई भी उसका आउटपुट उससे नहीं मिलता, तो दैट इज उसको स्कोरिंग को कितनी देते हैं? 1 स्कोरिंग उसको दी जाती है. वेरी लिमिट के अंदर उसको 3 नंबर्स दिए जाते हैं कि कुछ परसेप्शंस उसको फील हुआ, कुछ का रिस्पॉन्स वो देता है. स्लाइटली लिमिट, थ्री स्कोर. नो इम्पायरमेंट. नो इम्पायरमेंट से मतलब है कि उसके अंदर सेंसरी रूट है या सेंसरी सिस्टम या नर्व का सेंसेशन है, वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो टच करेगा तो वह सेंसेशन फील करता है तो उसका आउटपुट देता है. जैसे टच किया, ब्रेन में स्टिमुलेशन मिला, तुरंत वह उसका आउटपुट. स्किन मॉइस्चर. स्किन मॉइस्चर कंसिस्टेंटली मॉइस्चर. अगर कंसिस्टेंटली मॉइस्चर तो नंबर इसको क्या देते हैं? 1. वेरी मॉइस्चर तो इसको नंबर कितना दिया जाता है? 2. ओकेजनली मॉइस्चर दैट इज नंबर 3. फिर नो इम्पायरमेंट स्किन किसी तरह से उसके अंदर इम्पायरमेंट, नो इम्पायरमेंट
तो स्कोरिंग 4, कितनी स्कोरिंग देते हैं इसको 4। अब एक्टिविटी अगर पेशेंट खुद बेड पे क्या है खाना खा रहा है या फास्टिंग कर रहा है तो दैट इज ए स्कोर 4, वो जा नहीं रहा तो दैट इज स्कोर बेड फास्ट। बेड पे वो बेड से उठ के चेयर तक अगर जा रहा है तो उसको स्कोरिंग 3, चेयर फास्ट है। इसको स्कोर 1, स्कोर 2, वॉकिंग कर रहा है, क्या है वॉकिंग कर रहा है ओकेजनली तो इसको स्कोर दिया जाता है 3, और वॉकिंग कर रहा है फ्रीक्वेंटली दैट इज स्कोर 4। बात आती है मोबिलिटी। अगर कंप्लीटली इमूवेबल, अगर कंप्लीटली क्या है पेशेंट इमूवेबल है तो दैट इज उसको नंबर 1। वेरी इमूवेबल, वेरी लिमिट, कैसा है वेरी लिमिट, लिमिट के अंदर क्या हुआ मूवेबल हो रहा है तो दैट इज ए स्कोर 3। स्लाइटली लिमिट, स्कोर कितना 3। नो लिमिट तो स्कोर कितना है इसको 4। मोबिलिटी कैसे करता है, मोबिलिटी कर ई मोबाइल मूवेबल हो ही नहीं रहा, मूवेबल वो कर तो स्कोर 1। वेरी लिमिट कुछ एक लिमिट में तो स्कोर 2, स्लाइटली स्कोर 3, नो लिमिट स्कोर 4। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है उसका पुअर है तो दैट इज है न्यूट्रिशनल स्टेटस दैट इज ए पुअर। इनएडिक्यूट, अगर इनएडिक्यूट मात्रा में या पोटेंशियल इनएडिक्यूट तो स्कोर दिया जाता है इसको 2, और एडिक्यूट तो दैट इज ए स्कोर कितना 3। यह एक्सीलेंट कंडीशन है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है अच्छा है तो इसको स्कोरिंग कितनी 4 स्कोरिंग। फ्रीक्वेंसी, फ्रिक्शन एंड शियर, फ्रिक्शन प्रॉब्लम दैट इज उसको क्या है प्रॉब्लम है। पोटेंशियल प्रॉब्लम है तो स्कोर पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट इज ए स्कोर कितना 2, और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है नो प्रॉब्लम दैट इज ए स्कोर 3। देखिए सबके अंदर स्कोर कितने 4, लेकिन फ्रिक्शन एंड शेयर इसके अंदर स्कोर कितना रखा गया है
3 तक स्कोर रखा गया। अगर टोटल स्कोर की बात करें तो 23 या हाईएस्ट स्कोर 23, लोवेस्ट स्कोर 6, 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ द लोवेस्ट स्कोर। अगर रिस्क की कोई कंडीशन नहीं है तो 19 to 23, अगर असेसमेंट स्केल से ये आइडेंटिफाई करता है कि उस पेशेंट के अंदर नो रिस्क कंडीशंस ऑफ ब्रेडन स्केल, इट है 19 to 23, अगर उसको माइल्ड है तो दैट इज कितना 15 to 18, स्कोर कितना आ रहा है 15 से 18। अगर उसको मॉडरेट कंडीशन है तो दैट इज 13 to 14, और उसको हाई कंडीशन है तो 10 to 12, और वेरी हाई कंडीशन 16 to 19। एग्जामिन द ब्रेडन स्केल। वाह, देखिए एग्जामिन ब्रेडन स्केल, अगर एग्जामिन करते हैं ब्रेडन स्केल असेसमेंट का, अगर ब्रेडन स्केल एग्जामिनिंग करते हैं इन बिटवीन 6 to रेंज, इसकी रेंज कितनी 6 to 23, अगर नो रिस्क कंडीशंस ऑफ पेशेंट, नो रिस्क कंडीशन, नाइनटीन to 23, माइल्ड रिस्क कंडीशन 15 to 18 स्कोर, कितना स्कोर 15 to 18, मॉडरेट कंडीशन है दैट इज 13 to 14, स्कोर कितना 13 to 14। अगर हाई रिस्क कंडीशन है, हाई रिस्क कंडीशन है तो ब्रेडन स्केल स्कोर कितना 10 to 12, 10 to 12। वेरी हाई रिस्क कंडीशन वेरी हाई रिस्क कंडीशन वैसे बिलो 9 से बिलो 9 होता है तो दैट इज 6 to 9। अगर रेंज पूछता है तो 6 से 23 के बीच में, अगर कंडीशन पूछता है माइल्ड, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई तो तब ये तो थैंक यू प्यारे दोस्तों।